ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 24 चर्चा कर रहे थे। यस्मा अदात उदधीर उदभयांग वेपो मार्गम सपदि अरिपुरम हरवद दिदक्षो दूरे सुहृन् मतित रोष शुशोन दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरग नक्र चक्र। Translation: The personality of Godhead Ramachandra, being aggrieved for his distant intimate friend Sita, glanced over the city of the enemy Ravan with red hot eyes like those of Hara, who wanted to burn the kingdom of heaven. The great ocean, trembling in fear, gave him his way because its family members, the aquatics like the sharks, snakes and crocodiles, were being burnt by the heat of the angry red hot eyes of the Lord. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान रामचंद्र का वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान राम रामेश्वरम के तट पे आते हैं और वो देखते हैं कि अभी लंका है, तो भगवान रामचंद्र को इतना गुस्सा आता है, उनका आंख इतने लाल होते हैं, और क्योंकि वरुण देव भी रास्ता नहीं देते भगवान राम को जाने के लिए, इसलिए भगवान राम समुद्र को भी बहुत गुस्से से देखते हैं, और वो जो पूरा समुद्र है उबलने लगता है, और उसके अंदर जितने भी अलग अलग जीव जंतु थे, जो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ थे, शार्क्स थे, ये सब लोग विचलित होने लगे और बाहर कूदने लगे। तो हमने शिला प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में समझाया है कि कैसे मायावादियों को लगता है कि भगवान के अंदर ये सब क्रोध वासना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान निर्गुण है, ये सब गुणों से परे होने चाहिए। तो भगवान के अंदर कैसे क्रोध हो सकता है? तो भगवान रामचंद्र के अंदर क्रोध है तो वो भगवान नहीं है। तो ये मायावादियों का गलत धारणा है। तो प्रभुपाद समझाते हैं, जन्मादि यस्य यतः, भगवान मतलब उनसे सब आता है। तो क्रोध भी, काम वासना भी भगवान से ही आ रहा है, पर फर्क क्या है कि भगवान का जो क्रोध है वो भी भगवान का कृपा है। हम जब क्रोधित होते हैं, हम किसी पानी को देखेंगे, वो पानी उबलने वाला नहीं है, पर भगवान एक छोटे से 1 लीटर के पानी को नहीं देख रहे हैं। तो भगवान का क्रोध वो समुद्र को देख रहे हैं और पूरा समुद्र कांपने लगता है। तो इससे समझ में आता है कि भगवान का जो क्रोध है वो भौतिक नहीं है, वो पूरा आध्यात्मिक स्तर पे है। These are factors to be distinguished in terms of the personal and impersonal conceptions of the absolute truth. तो ये फ़र्क है, जब शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो इसका मतलब है कि भगवान के अंदर भौतिक गुण नहीं है। As it is said in the beginning of Srimad Bhagavatam, the absolute truth is the source of everything. So the absolute person cannot be devoid
of the sentiments that are reflected in the temporary mundane world. तो भागवतम वर्णन करता है जन्मादि यस्य यतः, कि भगवान से सब कुछ आ रहा है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि भगवान में कुछ चीज़ नहीं है? अगर कोई बोलेगा भगवान में क्रोध नहीं हो सकता, मतलब आप में एक चीज़ है क्रोध करने का वृत्ति और भगवान में नहीं है, मतलब क्या है? भगवान आपसे कम श्रेणी के हैं, इसलिए भगवान में सब इच्छाएं हैं और जितने भी वासनाएं हैं भगवान में भी हैं, पर भगवान का जो सब इच्छाएं हैं और ये सब जो वृत्ति हैं वो सब आध्यात्मिक स्तर पे है। रादर द डिफरेंट सेंटिमेंट्स फाउंड इन द एब्सोल्यूट ईदर इन एंगर और इन मर्सी हैव द सेम क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस, और इन अदर वर्ड्स देयर इज नो मंडेन डिफरेंस ऑफ वैल्यू बिकॉज दीज सेंटिमेंट्स आर ऑल ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन। तो भगवान किसी के ऊपर कृपा दिखाते हैं या किसी के ऊपर क्रोध दिखाते हैं, दोनों भगवान का ही कृपा है। भगवान किसी को प्रेम देते हैं या किसी को दंड देते हैं, दोनों भगवान का ही कृपा है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन। सच सेंटिमेंट्स आर डेफिनेटली नॉट एब्सेंट इन द एब्सोल्यूट एज द इम्पर्सनलिस्ट थिंक, मेकिंग देयर मंडेन एस्टिमेशन ऑफ देयर ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। तो ये सब जो वृत्तियाँ हैं भगवान के अंदर भी है, ये सब गुण, पर ये सब आध्यात्मिक है। तो ये जो तत्व है मायावादी समझ नहीं पाते, उनको लगता है भगवान मतलब कुछ भी भौतिक गुण नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ भी गुण नहीं होना चाहिए, निर्विशेष। पर यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के अंदर ये गुस्सा है, पर भगवान का गुस्सा भी भगवान का कृपा है। टेक्स्ट 25, वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह दंतेर्विदंबित ककुब्षुजु ऊदहासम सद्यो सुबीसः विनेष्यति दारहर्तुर विस्पृजितेर्धनुष उच्चरन्तो धिष्णयेने। Word to word, Vatsala sthala, chest, sparsha, touched by, rugna, broken, Maha Indra, the king of heaven, Vaha, the convener, Dante, by the trunk, Vidambita, illuminated, Kaukup Jushaha, all directions thus being served, Udahasam, overtaken by laughter, Sadhya, within no time, Asubhi, by the life, Saha, along with, Vineshyati, was killed, Dar Hartur, of one who has kidnapped, of the one who kidnapped the wife, Vishpurujitai, by the tingling of the bow, Danusha, bow, Ucharata, strolling fast, Adishanye, in the midst of the fighting of soldiers of both sides. Translation: when Ravan was engaged in the battle, the trunk of the elephant which carried the king of heaven Indra broke in pieces, having collided with the chest of Ravan, and the scattered broken parts illuminated all directions. Ravan therefore felt proud of his prowess and began to loiter in the midst of the fighting soldiers, thinking himself the conqueror of all directions. But his laughter, overtaken by joy, along with his very air of life, suddenly ceased with the tingling sound of the bow of Ramachandra, the personality of Godhead. तो वर्णन आता है जब भगवान राम ये समुद्र पार करते हैं सेतु बना के और लंका की ओर जाते हैं, तो काफ़ी दिनों तक ये युद्ध चलता है और फाइनली भगवान राम और रावण का युद्ध होता है। और उस समय भगवान राम को मदद करने के लिए इंद्र अपने सारथी को भेजता है मैथिली, और अपने वाहक को भेजता है, इंद्र का जो हाथी है ऐरावत वो भी आता है। तब रावण क्या करता है, ये ऐरावत का जो दांत है उसको तोड़ देता है और उसको इतना घमंड आता है कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हाँ, और उसका जो हंसना है, रावण का मतलब है जो बहुत ज़ोर से चिल्ला सकता है और बहुत ज़ोर से हंस सकता है। तो उसका हंसी दशों दिशा में जा रहा था और रावण पूरे रणभूमि में ऐसा हंस हंस के भाग रहा था कि वो जीत गया।
उस समय एक आवाज़ आता है, ट्विंगलिंग साउंड। जब कोई बाण चलाता है तो वो जो धनुष के जो रस्सी है, धागा है, उसको खींच के छोड़ना पड़ता है, तो उसमें एक ट्विंगलिंग साउंड होता है। तो वो आवाज़ आता है और सडनली देखते हैं कि रावण का हंसी बंद हो गया। क्यों? एक बाण, भगवान राम का एक बाण रावण के छाती को भेद करके रावण मर जाता है। तो पूरा स्टोरी रामायण का भगवान का एक बाण कर लेता है। परपोर्ट, श्रील प्रभुपाद एक ही सेंटेंस लिखते हैं परपोर्ट में, However powerful a living being may be, when one is condemned by God, no one can save him. Similarly, however weak one may be, if he is protected by the Lord, no one can alienate him. एक ही सेंटेंस प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली रहेगा, इतना घमंड था कि उसने ऐरावत के दांत को भी तोड़ दिया, इंद्र के पर्सनल जो वाहक है हाथी, उसका भी दांत तोड़ दिया, और इतना घमंड, वो हंस रहा था, गा रहा था, और भगवान रामचंद्र का एक बाण उसको नम्र करा दिया। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कितना भी शक्तिशाली जीव रहेगा, जब उसका मृत्यु का समय आता है, भगवान ने ठान लिया है कि इसका मृत्यु होना ही है, इसका अंत करना ही है, कोई उसको बचा नहीं सकता। वर्णन आता है जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय शिवजी और पार्वती ये दृश्य को देख रहे थे, और पार्वती शिवजी को बोलते हैं कि रावण तो आपका भक्त है, बहुत आराधना किया आपका, तो आप जाके उसको बचाइए। तो शिवजी बोलते हैं जब मेरे प्रभु ने डिसाइड कर लिया है इसका वध करना है, मैं भी बचा नहीं सकता, हायर पावर है कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन समवन इज कंडेम्ड टू डाई बाय गॉड, किसी का मृत्यु निश्चित है, जब किसी का पाप बढ़ जाता है, पाप का जो गड्ढा है वो बढ़ जाता है, पॉट, तो उस समय उसका अंत होता है, दैट इज फॉर श्योर। तो ऐसे व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, और कोई बहुत कमजोर भी रहेगा पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। मारे कृष्ण राके कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण किसी का रक्षा कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, कोविड भी मार नहीं सकता। और अगर किसी ने, भगवान ने ठान लिया है कि इसका मृत्यु होना ही है, ऐसा व्यक्ति को दुनिया से का सबसे बड़ा डॉक्टर उसको बचा नहीं पाएगा। आप एक वैक्सीन क्या 1000 वैक्सीन ले लो, बच नहीं पाओगे। सो अल्टीमेटली हम जितने शक्तिशाली रहेंगे, हमको याद रखना है कि भगवान हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, और भगवान के जो नियम हैं हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। इसलिए हमेशा नम्र रहना है, क्योंकि जब घमंड होता है, इंग्लिश में सेइंग है प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, पतन के पहले क्या आता है? घमंड। जिसको घमंड आता है समझ लेना चाहिए, जैसे सिम्टम होता है ना, अलग अलग चीज़ का सिम्टम होता है, तो ये बीमारी का सिम्टम आ गया मतलब डिजीज आ गया, रक्षा, बी केयरफुल। तो ऐसे किसी के अंदर घमंड आ गया मतलब थोड़े ही समय में उसका पतन भी होगा। तो रावण को इतना घमंड था, पर भगवान रामचंद्र ने एक ही बाण से रावण को मार दिया। टेक्स्ट 26, भूमे सुरेतर वरुत विमर्दिदात्य क्लेश व्ययाय कलया सित कृष्ण क्लेश जात करिष्यति जनानुपक्ष्य मार्गा कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धदानि। Word to word, Bhume of the entire world, Sura Itara, other than godly persons, Varuta, soldiers, Vimarti Datyaha, distressed by the burden, Klesha, miseries, Vyaya, for the matter of diminishing, Kalaya, along with his plenary expansions, Sita Krishna, not only beautiful but also black, Keshaha, with such hairs, Jataha, having appeared, Karishyati, would act, Jana, people in general, Anuplakshya, rarely to be seen, Marga, path, Karmani, activities, Cha, also,
Atma Mahima, glories of the Lord Himself, Upanibandhanani in relation to. Translation: when the world is overburdened by the fighting strength of kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the distress of the world, descends with His plenary portions. The Lord comes in His original form with beautiful black hair, and just to expand His glories, He acts extraordinarily. No one can properly estimate how great He is. तो यहाँ से ब्रह्मा जी कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में। तो यहाँ पे वर्णन आता है, भूमने सुरेतर वरुता विमर्दि ज्ञात्य, कि जब भूमि धरती पे असुरों का जो संख्या है वो बढ़ता है और ऐसे राजा आते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, तो राजा का कर्तव्य है भगवान के अनुसार राज्य करना। पर जब ऐसा राजा आते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है और नास्तिकवाद फैलाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं और अपने पार्षदों के साथ विथ स्प्लेंडरी पोर्शन, मतलब बलराम जी और उनके पार्षदों के साथ आते हैं और इतने अद्भुत लीला करते हैं। ही एक्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली, बहुत अद्भुत लीला करते हैं। तो कोई भी समझ नहीं सकता कि भगवान कितने महान हैं। ये कृष्ण के लीला को कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि से समझ नहीं सकता। Purport: This verse is especially describing the appearance of Lord Krishna and his immediate expansion Lord Baladev. तो ये जो श्लोक है वो कृष्ण के अवतार का, कृष्ण के आगमन का और उनके जो अंश, पहले अंश हैं बलदेव, बलराम जी, उनका वर्णन कर रहा है। Both Lord Krishna and Lord Baladev are one supreme personality of Godhead. तो कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। तो कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं, बस उतना ही फ़र्क है, दोनों भगवान हैं। द लॉर्ड इज omnipotent and he expands himself in innumerable forms and energies and the whole unit is known as the supreme Brahman. तो भगवान omnipotent है, भगवान के अंदर सर्वशक्ति है और भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अलग अलग रूपों में, और भगवान का हर एक जो रूप है, स्वयं अंश जो है वो ब्रह्मन ही है। Such extensions of the Lord are divided into two divisions, namely personal and differential. तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं भगवान के जो अंश हैं, एक्सपांशन है, दो कैटेगरी के हैं, स्व अंश, विभिन्न अंश, पर्सनल एंड डिफरेंशियल। द पर्सनल एक्सपांशंस आर कॉल्ड विष्णु तत्व। जो भगवान के जो स्व अंश है उसको विष्णु तत्व बोलते हैं। एंड द डिफरेंशियल एक्सपांशंस आर कॉल्ड जीव तत्व, और भगवान के जो विभिन्न अंश हैं वो हम सब हैं, उसको जीव तत्व बोलते हैं। एंड इन सच एक्सपेंशल एक्टिविटी लॉर्ड बलदेव इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं अलग अलग अवतारों में, तो कृष्ण पहले बलदेव के रूप में विस्तारित करते हैं और बलदेव से बाकी सब अवतार आते हैं। इन द विष्णु पुराण एज वेल एज इन द महाभारत, बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड बलदेव are mentioned as having beautiful black hair even in their advanced age. तो महाभारत में और विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि दोनों कृष्ण और बलराम को के जो बाल हैं वो हमेशा काले थे, ऑलवेज ब्लैक, ब्यूटीफुल ब्लैक है। प्रॉपर यहाँ पर लिख रहे हैं इवन इन द एडवांस स्टेज। जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण का आयु था 125 ईयर्स, फिर भी कृष्ण कैसे लग रहे थे, नव यौवनम च, always like a 16-year-old boy. The Lord is called Anukalpasya Marga, or in still more technical Vedic terms, Avan Manasa Gochara, one who is never to be seen or realized by the limited sense perception of the people in general. तो शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवान का एक वर्णन है अनुकल्पस्य मार्गा या अवान मनस गोचर, कि भगवान को अपने सीमित इंद्रियों से हम जान नहीं सकते। इन भगवद गीता 7.25 इट इज सेड बाय द लॉर्ड, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत।
तो गीता के 7वें अध्याय 25वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति जान नहीं सकता अपने इंद्रियों से, क्योंकि भगवान के सामने, जीवों के आंखों के सामने योग माया का कर्टन है। जैसे भगवान का दर्शन होता है विग्रहों का, अगर कर्टन डाला है तो विग्रहों का दर्शन नहीं होगा। विग्रह है वहाँ पे पर दर्शन नहीं होगा क्योंकि कर्टन डाला है। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त नहीं है उनको भगवान दिखते नहीं है। जब कृष्ण लीला कर रहे थे, ये धरती पे स्वयं आए थे, बहुत कम लोगों को ये विश्वास था कि कृष्ण भगवान है। बाकी लोगों को क्या लग रहा था, ये कोई मायावी है, एक कोई शक्तिशाली पुरुष है, इतना ही लग रहा था। बहुत कम लोगों को यह विश्वास था कि कृष्ण भगवान है। मतलब सामने दिख रहे थे कृष्ण, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है। क्यों? नाहम प्रकाश सर्वस्य। इन अदर वर्ड्स ही रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू एनीवन एंड एवरीवन। तो इसका मतलब है कि कृष्ण के पास ये अधिकार है, कृष्ण अपना दर्शन किसी को दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, प्रेमांजने चुरित भक्ति विलोचनेन, जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान का दर्शन मिलता है, पर बाकी लोगों को भगवान का अस्तित्व समझ में नहीं आता। ओनली द बोनाफाइड डिवोटीज कैन नो हिम बाय स्पेसिफिक सिम्टम्स, एंड आउट ऑफ मेनी सच सिम्टम्स, वन सिम्टम इज मेंशन्ड हियरइन दैट द लॉर्ड इज शीत कृष्ण केशः, और वन हु इज ऑब्जर्व्ड ऑलवेज विद ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही भगवान को परख सकते हैं। तो भगवान के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग रूपों का वर्णन है उनके सुंदरता का। तो यहाँ पे वर्णन है शीत कृष्ण केशः। तो भगवान का जो केश है काले कलर का है, ब्लैक इन कलर। बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड बलदेव हैव सच हेयर ऑन देयर हेड्स, एंड thus even in their advanced age they appeared like young 16 years old boy। तो प्रभुपाद वहीं लिख रहे हैं कि कृष्ण और बलराम के पास जब वो काफ़ी उम्र के हो गए, उनके लीला में काफ़ी उम्र के हो गए, फिर भी हमेशा 16 साल के नौजवान युवक उनके जैसे ही दिख रहे थे। दैट इज़ द पर्टिकुलर सिम्टम ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये भगवान का एक चिन्ह है, सिम्टम है कि भगवान हमेशा नवयुवक ही है। तो कभी कभी लोगों को ये धारणा रहता है भगवान मतलब बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं और बादल पे बैठे हैं और वहाँ पे बिजली फेंकते रहते हैं, है कि नहीं, लोगों को तकलीफ देते रहते हैं। तो ये हमारा वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग है भगवान सबसे पुराने व्यक्ति हैं, फिर भी हमेशा नवयौवनम च। इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट ऑल्दो ही इज द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी अमंग लिविंग एंटिटीज, ही ऑलवेज लुक्स लाइक अ न्यू यंग बॉय। तो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो यही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं कि हालांकि भगवान आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, द ओल्डेस्ट पर्सन, फिर भी भगवान हमेशा नौजवान ही दिखते हैं। तो वो भगवान का खासियत है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो इससे समझ में आता है कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। द मटीरियल बॉडी इज सिम्टमाइज्ड बाय बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीजेस, बट द स्पिरिचुअल बॉडी इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय द एब्सेंस ऑफ दोस सिम्टम्स। तो आध्यात्मिक भौतिक शरीर मतलब ये चार चीज, जन्म होगा भौतिक शरीर का, बुढ़ापा होगा, बीमारी आएगी और मृत्यु होगा। पर आध्यात्मिक शरीर मतलब ये चार चीज है ही नहीं। तो इसलिए भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का जो अप्रकट का लीला है वो भी दिव्य है, और भगवान के शरीर में ये जो बुढ़ापा है ये सब चिन्ह आते ही नहीं है। लिविंग एंटिटीज हु रिजाइड इन द वैकुंठास इन इटर्नल लाइफ एंड ब्लिस have that same type of spiritual body without being affected by signs of old age। तो अगर हम भी भगवत धाम जाएंगे तो हमको भी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो वहाँ पे बीमारी नहीं, वहाँ पे बुढ़ापा नहीं, वैक्सीन लेने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब चार चीज़ होगा ही नहीं। लिविंग एंटिटीज हु रिसाइड इन वैकुंठा इन इटर्नल लाइफ एंड ब्लिस हैव अ स्पिरिचुअल बॉडी। इट इज डिस्क्राइब्ड इन भागवतम कैंटो 6 that the party of Vishnu Dutas came to deliver Ajamil from the clutches of the party of Yamraj, appeared like youthful boys
कोरॉबरेटिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वर्स। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम के छठे स्कंद में जब अजामिल की यह कहानी आती है और अजामिल मृत्यु के शैया पे है और उस समय उसका पुत्र का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, उस समय विष्णुदूत आते हैं, यमदूत आते हैं एक्चुअली अजामिल को लेने के लिए क्योंकि इतना पाप किया उसने, पर विष्णुदूत आते हैं क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण किया उसने। तो उस समय विष्णुदूत के रूप का वर्णन आता है और वर्णन आता है कि विष्णुदूत भी जो भगवान के भक्त हैं तो वो भी हमेशा नौजवान ही है, ऑलवेज ब्यूटिफुल। इट इज असर्टन thus that the spiritual bodies in the Vaikuntha lokas, either of the Lord or of the inhabitants, are completely distinct from material bodies of this world. तो इससे समझ में आता है कि आध्यात्मिक जगत में जिनके पास भी आध्यात्मिक शरीर है, भगवान का हो या भगवान के नित्य भक्तों का हो, वहाँ पे सबका शरीर आध्यात्मिक है और भौतिक शरीर के भांति उसका पतन नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, बीमारी नहीं होता। Therefore, when the Lord descends from that world to this world, He descends in His spiritual body of Atma Maya or internal potency without any touch of the Bahiranga Maya or external material energy. इसलिए भगवान जब वो धाम से, वो जगत से ये जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, भगवान भौतिक शरीर नहीं लेते जीवों की तरह, भगवान स्वयं आत्म माया, भगवान उनके अंतरूनी शक्ति से आते हैं, बहिरंग माया के प्रभाव में नहीं आते। इसलिए भगवान का जो शरीर है, कृष्ण के जो शरीर है, पूरे तरह से आध्यात्मिक है। The allegation that the impersonal Brahman appears in the material world by accepting a material body is quite absurd. तो मायावादियों का क्या कहना है? मायावादियों को मायावादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो जो ब्रह्मन है, परम ब्रह्म है, परम सत्य है, ये दुनिया में शरीर लेता है कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, और ये जो शरीर है कृष्ण का, राम का, ये सब माया है। तो इनको समझ में नहीं आता कि जब भगवान आते हैं उनको भौतिक शरीर लेने की क्या ज़रूरत है? वो जो परम ब्रह्म आते हैं ये दुनिया में हमेशा परम ब्रह्म ही है, उनका शरीर भौतिक नहीं है। Therefore, the Lord when He comes here has no material body but only a spiritual body. तो इसलिए जब भगवान आते हैं तो प्रभुपाद ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्णन है कि भगवान के जो बाल हैं हमेशा काला ही है, सफ़ेद नहीं होते। भगवान को जाके डाई नहीं करना पड़ता, अभी मेरे बाल सफ़ेद हो गए, कभी नहीं। तो इससे इसका मतलब है भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। Therefore, when the Lord comes here, He has no material body but only a spiritual body. तो भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। जब यहाँ पे भी आते हैं भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, तो वैसे ही भगवान का नाम भी आध्यात्मिक है, भगवान के जो विग्रह हैं वो भी आध्यात्मिक है। The impersonal Brahma Jyoti is only a glaring effulgence of the body of the Lord, and there is no difference in quality between the body of the Lord and the impersonal ray of the Lord called Brahma Jyoti. तो इसलिए भगवान का जो शरीर है, कृष्ण का शरीर या राम का शरीर, वो भी आध्यात्मिक है, वो भी ब्रह्मन ही है, परम ब्रह्मन ही है, वो भौतिक नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये सब समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्णन है कि कृष्ण हमेशा नव यौवनम च, हमेशा नवयुवक की तरह है। तो ये श्लोक का एक 1 पैराग्राफ बचा है तात्पर्य का। वी विल कंटिन्यू टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।